हनुमानगढ़ के बुगलावाली में प्रस्तावित एथेनॉल प्रोजेक्ट के विरोध में आज एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ किसान संघर्ष समिति ने महापड़ाव बुलाया है। किसान नेताओं के द्वारा प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में गांव-गांव ढाणी-ढाणी संपर्क कर किसानों और ग्रामीणों को खेरूवाला टोल प्लाजा पर होने जा रहे महापड़ाव में आमंत्रित किया गया है, ताकि संख्या बल के आधार पर शासन और प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके और बुगलावाली में प्रस्तावित एथेनॉल प्रोजेक्ट को रद्द कराया जा सके। तो किसानों के द्वारा महापड़ाव आज बुलाया गया है एथेनॉल प्रोजेक्ट के विरोध में। बुगलावाली में खैरूवाला टोल प्लाजा पर किसान महापड़ाव आज करेंगे। प्रोजेक्ट रद्द नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी यहां पर दी गई है। योग दिया है, लोगों ने हमारी बातें सुनी है और पूरा तन मन धन से लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर सैकड़ों किसान यहाँ आएंगे और हमें उम्मीद है कि पूरे 2,500-3 हजार लोग यहाँ हमारी सभा में पहुंचेंगे। उसके बाद में उनसे मिलकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जो वो लोग कहेंगे सभी गांव के लोगों के एक-एक, दो-दो से विचार करके आगे की रणनीति हम तय कर देंगे। क्योंकि एथेनॉल फैक्ट्री के लगने से जो जल है, जमीन है, हवा है, वो खराब होगी। ये हमारे पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इस फैक्ट्री लगने से जहां हमारी जमीन बंजर होगी, क्योंकि एथेनॉल फैक्ट्री से जो वो वेस्ट केमिकल जमीन में डालेंगे। बढ़ते हैं आगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। सीएम ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक ली है। राजस्थान में चल रहे प्रोजेक्ट को लेकर यह समीक्षा बैठक हुई है। आमजन किसानों को जलापूर्ति हमारा संकल्प है, सीएम ने ये बात कही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना सहित सभी कार्यों में लाने के निर्देश दिए गए हैं। परियोजना से प्रदेश की बड़ी आबादी को मिलेगा पानी। 9,400 करोड़ के कार्य प्रगतिरत हैं और कई कार्य पूरे होने की जानकारी है। 14,600 करोड़ के 5 नए कार्य शीघ्र होंगे शुरू। सिंचाई और जल परियोजनाएं समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। तो राजस्थान में चल रहे कई प्रोजेक्ट्स को लेकर समीक्षा। आमजन किसानों को जलापूर्ति हमारा संकल्प, सीएम की तरफ से कहा गया। रामजल सेतु परियोजना से बड़ी आबादी को मिलेगा फायदा। पानी और सिंचाई जल परियोजनाओं समयबद्ध पूर्ण तरीके से ये हो सके, इसके लिए इसमें समीक्षा की गई है। डूंगरपुर में केंद्र की योजनाओं पर होने वाली बैठक में अचानक कुछ यूं हुआ कि मामला बहसबाजी तक पहुंच गया। पहले बैठक के मुद्दों को लेकर बहस हुई, तो बाद में तू तड़ाक पर नोकझोंक होने लगी। मामला यहां तक बढ़ गया कि बाहर आकर लड़ने तक की धमकी दे डाली। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिशा की बैठक में नेताजी दिशाहीन, भरी सभा में सांसदों की तू मैं। क्या होता ना तो ये कोई क्लासरूम है, ना ही शोर मचाने वाले कोई बच्चे, बल्कि ये दोनों ही सांसद हैं। एक है उदयपुर से बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत और दूसरे हैं बांसवाड़ा से बीएपी सांसद राजकुमार रोत। इन दोनों के बीच इस कदर बहस हुई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। हालांकि माहौल और बिगड़ता इससे पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर लिया। इसमें बात करेंगे, इनका जिनकी जिम्मेदारी है, इन बिंदु पर बात करें। तुम बताओ कि क्या चले, कैसे चले, तुम क्या होता है, कैसे बात कर रहे हो, दिमाग मत खाना, कैसे बात कर रहे हो, तुम क्या होता है, आज बखरा करने ऐसा होता है, बखरा करने आया यहाँ पर, तुम क्या होता है, हम उदयपुर का रिप्रेजेंट करते हैं, तुम क्या होता है, बोलने का तरीका तुमको क्या होता है, मैं आम आम करके बात कर रहा हूँ। जब गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से बैठक होगी। मामला यही नहीं रुका, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। इस तीखी बहस के बाद आसपुर से बीएपी विधायक उमेश मीणा ने सांसद मन्नालाल रावत को धमकी ही दे डाली।
और कहा कि लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना। किसने बनाया रुद्रपुर को ऐसा धमकी देने वाला? यहाँ आतंक मचाने आगे आ जाए, छोड़ो इस बात को। अपने हम जब सही बात करें तो आतंक करेंगे, तो जो बोलना है हमको तू कहेंगे, अपन को कुछ नहीं बोलना है, तो जो हमको तू कहेंगे और बाहर निकल के धमकी देंगे। सारा भाषण ये कौन सी विचार है? कहाँ से लाया ये झारखंड में छत्तीसगढ़ से कहाँ से विचार लाया इसका उद्देश्य है आज बखेड़ा करना है, इस बैठक को बर्बाद करना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार जो सरकार बनी हुई है और सरकार का आदेश है, वैसी ही बैठक होनी चाहिए हर एक बिंदु पर। 96 बिंदु है, सभी साथी उसके बाद क्यों होना चाहिए? एक बार इनका भाषण सुन लेते सभी। हो जाएंगे उसके बाद फिर तो आएंगे। दरअसल दिशा की बैठक की शुरुआत में बीएपी सांसद राजकुमार रोत एजेंडे से हटकर राज्य सरकार के मुद्दे उठाने लगे। इस पर बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत ने एजेंडों को फॉलो करने की बात कही। इस बात पर ही दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। उसी में लिखिए, हमारे बिंदु में तुम्हारी मत बोलिए, इज्जत से बोलिए। क्या होते है? तुम क्या होता है? तू बोल रहा है क्या होता है? अरे आप लेकिन ध्यान रखिए डिपार्टमेंट वाइज क्या डूंगरपुर जिले को बर्बाद करना देखिए ऐसा है, डिपार्टमेंट वाइज जो है ना आप लोग बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद मत करिए। फिर क्या कह रहे हो? जब ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है तो वैसे ही बैठक होगी, हर चीज को रिव्यू कर रहे हो। तो डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व आप खुद कर लो। कौन सा डिपार्टमेंट का हम रिप्रेजेंट करते हैं डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व कर लो। जैसा भारत सरकार का नोटिफिकेशन है उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। उनको कौन आप बता देना, आप कौन सी चर्चा होनी चाहिए। कौन सी गाइडलाइन? आप गाइडलाइन जानते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट अब आप इसी में बात करने के और क्या बात है? क्या हुआ? गाइडलाइन ये भारत सरकार की गाइडलाइन है। क्या भारत सरकार की गाइडलाइन पे दिशा की बैठक कहाँ है? दिशा की बैठक होगी तो क्या होना है? आएंगे बिंदु भी वही आएंगे। क्या तो बिंदु आ रहे हैं? कौन से आ रहे हैं? बैठने में क्या दिक्कत हो रही है? सुनो, ऐसे नहीं, 2 दिन तक बैठूंगा लेकिन उन्हीं बिंदु पर चर्चा होगी जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ। करीब 15 मिनट तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे की वजह से बैठक का माहौल पूरी तरह गर्मा गया। सदन में मौजूद बाकी सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया। डूंगरपुर से जयेश पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको दौसा से खबर देंगे। दरअसल दौसा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान तीखी नोकझोंक और हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक में हैंडपंप रिपेयर को लेकर जनप्रतिनिधियों और जलदाय विभाग के अधिकारियों के बीच करीब 15 से 20 मिनट तक तेज आवाजों में आरोप प्रत्यारोप होते रहे। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट का मुद्दा उठाया गया। मौके पर मौजूद दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार सदन में शांति स्थापित हो सकी। तो देखिए हैंड पंप रिपेयर के मुद्दे पर किस तरह से अधिकारी भिड़ते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर विधायक के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। तहसील के अंदर एक भी सरपंच वार्ड पंच किसी भी जनप्रतिनिधि किसी वार्ड में अगर हेडपंप ठीक हो रहा है 10 पाइप लगाएं तो आप वार्ड मेंबर से साइन करवाइए, सरपंच से वेरीफाई कराइए। ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने एक भी पाइप तहसील में लगाया हो। अब इनका बजट कितना आ रहा है मेंटेनेंस का? नहीं आ रहा है, उल्टा दादागिरी से और बोल रहे हैं, बदतमीजी से बोल रहे हैं। हम तो तरीके से बात कर रहे हैं उनसे, ये कोई तरीका है क्या? ये गाँव का सदन है और गाँव सरपंचगण हो चाहे पंचायत समिति सदस्यगण हो या अन्य कोई जनप्रतिनिधि है, उनकी अपनी आवाज़ उठाना वाजिब है। और अभी पेयजल की को लेकर कोई छोटी मोटी बातें होती रहती है, छोटी मोटी बातें होती रहती है तो चलता रहता है। लेकिन अधिकारियों को भी अपने आप में उनकी सुननी चाहिए। जनप्रतिनिधियों की अधिकारियों को इस तरह से तहस में आना, इस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ बहस करना, विधायक की मौजूदगी में ऐसा होना ये ठीक नहीं है। सर, जो साधारण सभा की मीटिंग थी उसमें पानी के मुद्दे को लेकर के हुआ, जिसमें हमारे यहाँ जो पीएचडी द्वारा जो आदमी काम करने के लिए जाते हैं उनमें अक्सर सामान एक वाशर भी नहीं ले जाते हैं और सामान ग्राम पंचायत से मांगते हैं। ग्राम पंचायत के पास सामान उपलब्ध नहीं रहता है, छोड़ के आ जाते हैं। हैंडपम्प खराब पड़े हैं। ईसरदा का जो काम प्रोजेक्ट है उसके टेंडर हो गए, काफ़ी दिन हो गए और हमारी ये जो सिकराय विधानसभा की 13 पंचायतें हैं उनमें आज तक काम स्टार्ट नहीं हुआ।